मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चेन्नई के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग जो अब तक शिव को अपना गुरु मान चुके हैं और उससे भी ज़्यादा वैसे लोग जो प्रतीक्षा में हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक शिव को गुरु नहीं माना है, उन सब के लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ आज। और हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का जीवन जो अंधेरे में भटक रहा था, उसको एक रास्ता दिया उन्होंने, एक रोशनी दिखाई जिसके सहारे हम अपने जीवन को जीने की कला सीख गए। ऐसे साहब हरिनानंद जी आज चेन्नई के इस छोटे से हॉल में कुछ लोगों के बीच उपस्थित हैं। ये हम सबों के लिए परम सौभाग्य की बात है। अगर मुख्यालय में होते तो हजारों कितने लोग होते, क्या होता। लेकिन हम लोगों ने अक्सर देखा कि ये अपने जन्म दिवस को या ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण तिथि को मनाने में विश्वास नहीं रखते, और अगर कोई ज़्यादा कर दे तो इससे इनको बड़ी चिढ़ होती है। ऐसे समय में भी लगातार यात्राएं करना, वैसी जगहों पे ज़्यादा समय देना जहाँ ज़रूरत है, ये एक शिव का शिष्य ही कर सकता है। क्योंकि हमने तो दुनिया में अभी तक यही देखा कि जो भी थोड़े बड़े हुए, जो भी थोड़ा सम्मान के पात्र हुए, तो उन्होंने अपना सारा दिवस मनाना शुरू किया, लेकिन जिस शिव से सब कुछ लिया था उस शिव का कोई दिवस नहीं मनाया। उस शिव के लिए खुद तो प्राप्त किया, दूसरों को नहीं दिया। तो आज हम सबों का परम सौभाग्य है। बात ये नहीं है कि संख्या कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, ये तो उद्देश्य भी नहीं है शिव चर्चा का। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हंगामा हो जाए, बहुत संख्या में लोग हों या चारों तरफ धूम मच जाए, ये तो शिव चर्चा का उद्देश्य भी नहीं है। इसका उद्देश्य है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, लेकिन ये शिव शिष्यता की आग जलनी चाहिए, चाहे हम कहीं हो चाहे आप कहीं हो। तो आइए आज के इस समय का कुछ सुंदर उपयोग हम लोग कर ले। इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोग जब से आए हैं देखा हमने कि कुछ लोग हलचल में हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, थक गए होंगे, और कुछ लोग बस ऐसे इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा समय हमेशा नहीं मिलता। मौका एक बार ही मिलता है। अगर वो समय गुजर गया फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए, लेकिन आपके गुरु सबसे अच्छे हैं, सबसे ऊपर हैं। इस गुरु के बाद फिर दोबारा जिसमें साहब का भी सानिध्य हो, दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जहाँ हैं, बैठे हैं, खड़े हैं या बच्चे भी हैं, तो उनको थोड़ा प्रयत्न करके बैठा के शांत करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हलचल में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ही इतिहास में, हमारे प्राचीन समय में भी, और जिस दक्षिण भारत में आप बैठे हैं, अभी भी यहाँ पे गुरुकुल परंपरा चलती है। और उस गुरुकुल परंपरा में छोटे छोटे बच्चे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए नजर आते हैं। हम कहते हैं कि समय बदल गया, हम सोचते हैं कि अब बच्चे वैसे नहीं रहे, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम भी तो वैसे नहीं रहे। पहले हम लोग छोटे थे तो हमारे घरों में हर कुछ समय के बाद कुछ होता था, कोई पूजा, कोई श्लोक, कुछ शिव के बाद,
कोई देवी देवताओं की आराधना। इससे आपके घर में भी एक संस्कार का उदय होता है, बच्चे कुछ सीखते हैं। लेकिन आज अपने घर में जाके देखिए क्या होता है। कोई एक आदमी टीवी देख रहा है तो दूसरा आदमी लैपटॉप खोल के बैठा है, तीसरा आदमी टैब लिए हुए है, तो चौथा आदमी मोबाइल पे है। यानी कोई किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हम एक दूसरे के लिए ही उपलब्ध नहीं हो सक रहे हैं तो हम अपने गुरु शिव के लिए कैसे उपलब्ध होंगे। तो थोड़ा हम लोग जागें, थोड़ा अपने मन की थकान को उतारें, क्योंकि कल रात में हम लोग भी लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन की, तो नहीं भाई साहब, हम लोग लंबी यात्रा में लगातार हैं सारे लोग। हम लोग तो फिर भी बहुत कम, साहब खुद जो सुबह जग के लगातार उनकी दिनचर्या चलती है वो आधी रात में ख़त्म होती है, और ये सिलसिला बरसों से है। आज भी कहते हैं 70 साल के युवा का दर्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे हो जाते हैं अगर उम्र इसका पैमाना है। अब सोचिए कि आखिर इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है। क्योंकि नई उम्र के लोग थक जाते हैं और जो शिव की बात कर रहे हैं वो थकते नहीं। तो उन्होंने एक बात कही कुछ दिन पहले, जिसका हिंदी में अर्थ ये है कि माना कि ये जंगल बहुत खूबसूरत है, ये मौसम बहुत अच्छा है, भांति भांति के फूल खिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अभी मीलों चलना है, मीलों चलना है, मेरे जीवन में विश्राम का समय नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसमें उसका आध्यात्मिक जागरण हो गया हो, उसको नींद नहीं आती। आप अपने घर में अगर सबसे पहले सुबह में उठ जाइए और घर में बाकी सारे लोग सोए हों, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि मैं जग गया, ये सारे लोग क्यों नहीं जग रहे हैं। सब आप बेचैन होते हैं, मैं जग गई हूँ, ये लोग क्यों नहीं जग रहे हैं। यानी एक आदमी नींद से जगता है तब तो उसके अंदर ऐसी बेचैनी होती है, और आध्यात्मिक जगत में अगर उसका मन जग गया है, अगर उसकी चेतना जग गई है, तब उसके जीवन में कैसी बेचैनी होगी। और ये बेचैनी उसको सोने नहीं देती, उसको विश्राम करने नहीं देती, लगातार चलाए रहती है। हम लोग जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले वर्ष पहला शिवगुरु महोत्सव हुआ था चेन्नई में। दक्षिण भारत के बारे में कहा जाता है कि ये तो साक्षात शिव की ही भूमि है। शिव की पूजा, शिव की अर्चना, शिव के पुत्रों की पूजा इस धरती ने आज नहीं, इसके प्राचीन इतिहास से ये चला आ रहा है, यहाँ होती आई है। यानी शिव के लिए कोई संशय नहीं है, शिव के लिए आस्था है, विश्वास है, सब कुछ है। बस आपको अपने जीवन का कुछ समय देना है ताकि दूसरे को आप समझा सकिए कि जिस शिव की पूजा अर्चना विभिन्न रूपों में हम और आप करते हैं, वही शिव महागुरु महादेव भी है, जगत का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। आदि का अर्थ होता है जहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी सारी चीज़ें जहाँ से शुरू हुई हैं। तो ऐसे गुरु जिनकी पूजा अलग अलग रूपों में तो होती आई, कभी महाकाल के रूप में हुई, कभी महाकालेश्वर के रूप में हुई, कभी महाकपालेश्वर, कभी महाअघोरेश्वर, यानी महामृत्युंजय, उमा के पति, गौरी शंकर, विभिन्न अनगिनत रूपों में जिनकी पूजा होती आई। वो है तो एक ही सत्ता, ईश्वर जिसको कहते हैं। उस एक सत्ता से कोई भी गुरु, चाहे वो शरीरी गुरु होगा, चाहे वो सदगुरु होगा, या स्वयं विश्व गुरु शिव होंगे, वो ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं, ईश्वर से के तरफ हमारे मन को प्रेरित करने की दिशा में काम करते हैं। तो जब शिव भी गुरु होंगे तो ऐसा ही होगा। वो शिव स्वयं से स्वयं को मिलाने की विधा है जो साहब हरिनानंद जी ने हमारे आपके बीच समझाई है। आज तक में तो हम लोगों ने यही जाना था कि शिव है ईश्वर, लेकिन बहुत दूर है। तो हम लोगों ने हमेशा दूसरों का सहारा लिया, पूजा के लिए, मंत्रों के जप के लिए, आराधना उपासना के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा
कि हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोग अपने घर गृहस्थी के शोरगुल में, बेचैनी में, परेशानी में भी अपने शहर के व्यस्ततम चौक चौराहे पे खड़े होकर भी उस शिव की आराधना में अपने मन को ले जा सकते हैं। यह हमने कभी नहीं सोचा, यह हमारे जीवन में कभी घटित नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सब सोचते थे कि अगर ईश्वर की आराधना करनी है, उपासना करनी है, तो गृहस्थी को छोड़ना पड़ता है, वैराग्य लेना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ता है, हिमालय की कंदराओं में या ऊंचाइयों में जाकर साधना करनी होती है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने यह समझाया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मन ही उसकी संगत करता है। आप चाहे हिमालय में चले जाइए या अपने घर के गृहस्थ आश्रम में रहिए, आपका मन उस अगर ईश्वर की संगत कर लेगा तो आपके जीवन में वह सारी चीज़ें उतरती हैं और इसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा मन तो शिव पे टिकता ही नहीं है। हम टिकाते हैं, बैठते हैं पूजा पे, साफ सुथरे होके धूप अगरबत्ती फूल लेकर बैठते हैं, लेकिन हमारा मन भाग जाता है। ऊपर से तो दिखता है कि देखिए कितनी श्रद्धा से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान की पूजा कर रहा है कोई, लेकिन वो आदमी जानता है कि उसका मन कितनी देर भगवान पे टिका है, उसका मन नहीं टिकता। अब आइए कि आखिर ये 3 सूत्र जो उन्होंने दिए शिव को गुरु बनाकर, ये 3 सूत्र क्या है? ये 3 सूत्र जिस पे अभी थोड़ी देर पहले अनुभव भी बोल रहे थे, ये 3 सूत्र क्या हैं? क्योंकि कोई भी बड़ा उद्देश्य जब हम अपने मन में संकल्पित करते हैं और उस काम को करने की दिशा में बढ़ते हैं, अगर उस काम को करने का तरीका नहीं आएगा तो उस मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसकी दिशा में आप बढ़ रहे हैं। पहला सूत्र जिसमें हम मन ही मन कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हर शब्द इसका समझने और अनुभूत करने योग्य है कि हे शिव यानी ईश्वर को कहा जा रहा है, आप यानी आप, मेरे गुरु यानी मेरे अपने। आप अभी तक ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबके लिए हैं, लेकिन जब तक आप मेरे लिए नहीं होंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगे, आदमी का स्वभाव है वो उसकी परवाह नहीं करता। इस हॉल में आप हैं, इस हॉल की बुकिंग 1 दिन की है, इस हॉल से आज हम लोग चले जाएंगे, कि आप में से कितने लोग लौट के आएंगे देखने के लिए कि इस हॉल में कहीं कुछ टूट फूट भी गया है क्या, कुछ गंदगी भी है, सफाई की ज़रूरत है? नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपका नहीं है। लेकिन जिसका होगा वो आएगा, वो सफाई करेगा, वो जाएगा। सड़क पे हम और आप सब समान रूप से चलते हैं, रेलवे पे चलते हैं, अगर टूट जाती है सड़क, सरकार को कोसते हैं हम, लेकिन क्या हम में से कोई आगे बढ़ता है उसको ठीक करने? क्योंकि वो सबकी है तो मेरी नहीं है। मेरी सिर्फ नहीं है तो हम परवाह नहीं करते, उसका भी है, उसका भी है, उसका भी है। इस चक्कर में पता चलता है कि वो बेचारा किसी का नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राज्य में एक मतलब राजा का राज्य था, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। राजा ने मुनादी करवा दी कि पंडित को बुलवाया, ज्योतिषी को बुलवाया। उन लोगों ने राय दिया कि अगर आपके राज्य के का एक एक व्यक्ति एक बहुत बड़े कुएं में जो राज्य के बीचों बीच स्थित है, एक निश्चित समय पे एक एक लोटा दूध उसमें डालेगा और जब कुआं दूध से लबालब भर जाएगा तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके राज्य का अकाल सूखा खत्म हो जाएगा। राजा तो राजा होता है, उसको क्या दिक्कत है? उसने तुरंत मुनादी करवा दी। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया कि अमुक दिन आना है, सबको 1 लोटा दूध लेके आना है और कुएं में दूध भर जाना चाहिए। जिस दिन ये घटना होनी थी, राजा अपने महल के सबसे ऊपर वाले जगह पे खड़े होके देखने लगा।
देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि उसके राज्य के सारे व्यक्ति, लंबी मीलों लाइन लगी हुई है और सारे लोगों के हाथ में बड़ा बड़ा लोटा। राजा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि देखिए सबने मेरे कहे अनुसार किया तो निश्चित इसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा ज्योतिष और पंडित लोग कहते हैं। अंतिम लोटा राजा को खुद देना था। जब सारे लोगों की लाइन खत्म हो गई, जब सबने ये काम कर लिया और राजा अपने लोटे को दूध से भर के लेके जाता है, तो देखता क्या है कि पूरा कुआं भरा हुआ है लेकिन पानी से भरा है। राजा तो अवाक हो गया, स्तब्ध हो गया। उसको लगा ये क्या हुआ। उसने फिर से मुनादी करवाई, अपने राज्य के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने पूछा कि मैंने तो ये कहा था, आपने ये क्या किया। हर व्यक्ति का एक ही उत्तर था। हर व्यक्ति ये कहता था कि मैंने सोचा कि सबने डाला होगा तो एक मेरे नहीं डालने से क्या पता चलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य ये हो गया कि सबने यही सोचा। सबने यही सोचा कि हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सब तो डाल ही रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। हमारे आपके बीच भी ऐसा ही घटित हो रहा है। साहब हरिनानंद जी ने कहा शिव को गुरु बनाओ। उन्होंने कहा कि आपका मन टिके और शिव की तरफ चले, इसके लिए मदद लीजिए इन 3 सूत्रों से। पहला, जिसमें आपका मन जुड़ना जरूरी है। किसी भी संबंध में, जिस संबंध के प्रति आपका मन जुड़ाव रखता है, आप उसकी परवाह करते हैं। पति है, पत्नी है, सालों बीत गए, मन नहीं जुड़ा है तो तलाक हो जाते हैं। बच्चा है, बड़ा हो गया, मन से उसके उतर गया कि मेरे माता है, मेरे पिता हैं, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह करना छोड़ देता है, विदेश की यात्रा पर निकल जाता है। मन से उस भाव का भान ही खत्म हो गया। यानी मन का जुड़ाव सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी आप आगे का कोई काम कर सकेंगे। इसीलिए आपके मन से कहा गया, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बिहार, यूपी और बेंगलोर, मैसूर सब जगह के लोग दिख रहे हैं। तो अभी आप जहाँ से आए हैं, आपके मन को वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। आपने सोचा और आप पहुँचे, लेकिन आपके शरीर को पहुँचने में समय लगेगा। ठीक वैसे ही वो शिव भाव सत्ता है, उससे भाव में ही संपर्क संभव है। उस शिव के पास आपके मन की गति पहुंच सकती है। इस शरीर से उस तक पहुंचना शायद संभव होगा कि नहीं, लेकिन मन से पहुंचना संभव है। तो उन्होंने कहा अपने मन की गति पे ये संप्रेषण दीजिए कि शिव आप मेरे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। शिष्य किसी का नहीं होता। ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि हम में से जितने लोग भी शिव की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये महादेव वही महादेव हैं जिनकी पूजा होती है, और उनसे सब कुछ करने के साथ ये भी एक काम हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए ये भी कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, एक बच्चा जब स्कूल में अपनी शैक्षणिक शिक्षा लेने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो क्या करता है। क्या उस समय वो किसी का बेटा होगा तो पढ़ाई कर सकेगा। मास्टर अगर उसका पिता भी होगा, तब भी जब तक उसका पुत्र पढ़ना नहीं चाहेगा, वो पढ़ा नहीं सकता। तो उस शिव से हम दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया करिए ताकि मैं आपके दिए हुए काम को कर सकूं। गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, जो आपने सुना, मंडल सर ने कहा। आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सुनती हूँ, इसलिए मुझे लगा आपने भी सुना होगा। दूसरा सूत्र जहाँ आया था, जहाँ कहा गया था कि तुम जो करते हो तुम दूसरे को नहीं कहते। यानी गुरु का आदेश ये था कि शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा की जाए, इस दुनिया में की जाए। गुरु आदेशित कर्म, गुरु आदेश का क्या महत्व होता है, आइए हम लोग इसका भी बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में।
एक धौम्य नाम के ऋषि थे, उनके गुरुकुल में एक शिष्य था उनका, बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो शिष्य गुरु की बात ज़्यादा सुनता है, स्वाभाविक है गुरु भी उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आरुणि नाम का शिष्य था वो। अंधेरी रात थी, एक रात ऐसी आई जो काफ़ी अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। खेत थे, आश्रम के खेत होते हैं जिसमें अनाज उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, उसी से आश्रम का काम चलता है। तो तेज बारिश होने लगी, तूफानी रात आ गई। गुरु ने आरुणि को बुलाकर कहा कि आरुणि, खेतों पे चले जाओ और देखना खेत की मेर टूटनी नहीं चाहिए। बस गुरु ने इतना ही कहा। रात बीत गई, पूरी रात गुजर गई, आरुणि वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो गुरु को चिंता हुई, तो गुरु अपने शिष्य की तलाश में चले। कहा भी जाता है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तो गुरु आरुणि की तलाश में चले कि कहाँ रह गया मेरा शिष्य, मैंने जो कहा वो करके लौटा नहीं। जब वहाँ जाते हैं वो खेतों में, तो देखते हैं रात की बारिश में खेत की मेर टूट गई है और टूटे हुए मेर पे आरुणि अपने शरीर को ही लेटा हुआ है, शरीर लेटा हुआ है उसका। अब गुरु अवाक हो गए, उन्होंने अपने शिष्य को उठाया, गले से लगा लिया, ये क्या किया तुमने? तो आरुणि ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, तन मन से बहुत कोशिश की कि ये बांध नहीं टूटे, मतलब खेतों की मेड़ नहीं टूटे गुरु, लेकिन जब अंतिम उपाय अब मेरे पास मेरा ये शरीर था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी का सहारा लेता हूँ, और वो लेट गया। गुरु आदेशित कर्म, गुरु खुद नहीं आते, शिष्यों को करना होता है। तो गुरु आदेशित यह कर्म है दूसरा सूत्र, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा दूसरों से करने के लिए कही जाती है। और ये हम और आप जो करने जाते हैं, तो हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि वो आदमी ठीक होगा, उससे बात करना ठीक होगा, क्योंकि दूसरा तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है, एक कर्नल के यहाँ खाना बनाने वाली महिला, जब उस कर्नल की बेटी बीमार हो गई और वो महिला सोचती थी कि मैं तो इनके यहाँ खाना बनाती हुई तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन उसने साहस करके कर्नल को कहा कि थोड़ा महादेव को गुरु मान के देखिए ना सर, सब डॉक्टर फेल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। दुख में आदमी बड़ा नहीं होता, जब दुख पड़ता है तो सारे बड़ा होना भूल जाता है आदमी। दुख जब पड़ता है तो नंगे पांव शिवलिंग पे जाके माथा पटकते हैं, लेकिन जब शिव सुख में होते हैं तो गाड़ियों से मंदिरों के आगे से गुजर जाते हैं। तो देखिए, दुख आपको अपने असली रूप में ले आता है, जो हम हैं, जो आप हैं। तो उस समय उन्होंने शिव को गुरु माना, और जब इसका बहुत सुंदर रिजल्ट हुआ, तुरंत ही इसका परिणाम आया, उनके मन में विश्वास बढ़ा और वो आगरा से साहब से मिलने रांची आए। आने के बाद उन्होंने अपनी उस मेड को भी लाए जो खाना बनाती थी, और उन्होंने कहा इसने मुझको शिव का शिष्य बनाया, मैं नहीं जानता था साहब। तो आप नहीं जानते कि आप किसको कहेंगे और कौन आपकी बात मान जाएगा, आप नहीं जानते। आप कभी ये मत सोचिए कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। आपके गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, आपके गुरु में बहुत ताकत है, हमारे में ताकत नहीं है। एक इंसान में सीमित सामर्थ्य, सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन आपके गुरु सीमित नहीं हैं, जिनको कहा जाता है ज्ञान के निधि अगम। अब तो कुछ बोलिए, ज्ञान के वो अगम निधि हैं आपके हमारे गुरु। उस गुरु को तीसरे सूत्र में प्रणाम करते हैं हम आप। नमः शिवाय महामंत्र है, महामंत्र से ही प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम भी मन ही करता है, चलिए मंत्र का सहारा ले लेते हैं, लेकिन भाव मन में प्रणाम का होना भी जरूरी है। आपने सोचा है कि शिव चर्चा में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है,
कुछ भी अलग से कोई प्रक्रिया कोई क्रिया नहीं है, मात्र ये 2 सूत्र तो आपके मन में ही करने हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है, पहला और तीसरा सूत्र मन में करना है, दूसरा सूत्र व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव करता है। और इससे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, पुरुष स्त्री का जो भेद है वो भेद भी खत्म होता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है जिसमें शिव होते हैं और जो सत्य है, जो सुंदर है, जो सबको शिव जैसा बना सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है, जो आपको हमारे मन को अपनी तरफ खींच कर ले जा सकते हैं। गुलाब के फूल को हम मसल सकते हैं क्योंकि गुलाब कोमल है, सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन क्या आपने कभी कांटों को मसला है? नहीं मसला होगा, क्योंकि कांटों को मसलिएगा तो लहूलुहान कर देगा। ठीक वैसे ही शिव गुरु के रूप में गुलाब की तरह ही हैं, सुगंधित हैं, पुष्पित हैं, और मसलिए तब भी सुगंध देते हैं, तोड़िए तब भी सुगंध देते हैं, पैरों में छोड़ दीजिए तब भी सुगंध देते हैं। शिव सुगंध के सिवा कुछ नहीं देते। हमारे आपके जीवन में जो शिव गुरु बने हैं, हम सब अपने गुरु पे थोड़ा अभिमान करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सब पे अभिमान किया। मेरे पास गाड़ी है तो अभिमान है, मेरे पास बड़ा घर है तो अभिमान है, मेरे पास बड़ी दुकान है तो अभिमान है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा गुरु है, इसका अभिमान हमको कब होगा? जब हो जाएगा तो आप चुप नहीं बैठिएगा, आप गली गली जाके कहिएगा, जिस तरह मीरा रानी गली गली घूम गई और गीत बने कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। रानी थी वो, लेकिन ईश्वर के प्रेम में दीवानी बनकर, जोगन बनकर गली गली घूम गई। आज दुनिया उसको प्रणाम करती है, दुनिया उसका सम्मान करती है। रानी होकर जो उसने नहीं पाया था, रानी का वैभव होकर पाया है। आज शिव की चर्चा गली गली करने में आपको शर्म आती है, आपको संकोच होता है। मेरा अनुरोध होगा कि इससे सुंदर बात आज तक दुनिया में नहीं हुई है। सब ने अपनी अपनी बात कही, सब आए सब गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि हर व्यक्ति अधिकार रखता है शिव का शिष्य होने का। किसी ने ये नहीं कहा था कि शिव तुम्हारा अपना हो सकता है, उतनी बड़ी सत्ता वो मेरी हो सकती है, ये कभी मेरे जीवन में नहीं आया था। आज जब आया है तो आइए हम सब उस शिव की ओर चलें, उनको अपना गुरु माने और लोगों को प्रेरित करें। कुछ समय पूर्व अभी जब साहब यहाँ आए हैं, उससे 4-5 दिन पहले हिमाचल प्रदेश से पहली बार कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि हम अभी अगर हम तक कुछ गुरु भाई लोग नहीं पहुँचते तो हम लोग अंधेरे में ही भटकते रहते। हम नहीं जानते थे कि इतनी सुंदर बात भी होती है। हमने तो हिमाचल का सौंदर्य देखा था, हमने तो हिमाचल की सुंदरता देखी थी, लेकिन मन की और इस आध्यात्मिक दुनिया की भी कोई सुंदरता होती है, इससे हमारा जीवन अछूता था। हम लोगों ने कहा उनको कि आपसे यही अनुरोध है कि जिस तरह कुछ गुरु भाई आपके पास गए तो आपने ये पाया है, आपसे अनुरोध ये है कि आपकी प्रतीक्षा में भी लाखों लोग हैं, आप भी आगे बढ़िए, आप भी जाइए, शायद उनके जीवन के अंधेरे को आप दूर कर सकिए। क्योंकि पैसे से या सामान से आप किसी की मदद 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, जीवन भर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके जीवन में शिव गुरु हो जाएंगे तो उसका जीवन कट जाएगा, वो खुद अपने जीवन को काट लेगा। तो हम सब उस महादेव से दया मांगते हैं, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं, और चूँकि मांगना हमारा स्वभाव है। साहब ने कहा 2 दिन पहले वहाँ जो 28 को एक संगोष्ठी हुई, उसमें कहा कि ईश्वर ने कहा भक्त से हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो मांगना हमारा स्वभाव हो गया है, तो थोड़ा मिलने का भी स्वभाव विकसित कर लें, महादेव की दया होगी तो ये भी हो जाएगा। चलिए आज हम सब अब साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जिस उद्देश्य के निमित्त इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, ये उनके वाणी से सुने।
और अपने जीवन को विस्तार दें, अपने जीवन को महादेव के इतने बड़े गुरु कार्य के संकल्प के निमित्त थोड़ा सहयोग दें, थोड़ी सहभागिता दें। एक बूंद ही सही लेकिन दें। अभी तक हम लोगों ने लिया है शिव से, दिया कुछ भी नहीं है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।